हेलो क्लास, टुडे वी डिस्कस अबाउट ट्रायंगल ऑफ क्लास 9th। पहले हम कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी एक्सरसाइज करेंगे। आइए थ्योरम देखते हैं। इन एनी ट्रायंगल द साइड्स अपोजिट टू द लॉन्गर साइड एंगल इज़ द लॉन्गर। कह रहा है कि जो साइड लॉन्गर होती है उसके अपोजिट जो एंगल होती है वो क्या होती है, लॉन्गर होती है। हम ये देखते हैं, जैसे हमने ये ट्रायंगल बनाना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री इस ट्रायंगल का क्या होगा, सबसे मैक्सिमम एंगल होगी। तो मैक्सिमम एंगल के सामने का जो हाइपोटेनस होता है हम बड़ा होता है, क्योंकि हमने पाइथागोरस में पढ़ा है AB² प्लस BC² इक्वल टू AC² होता है। आइए देखते हैं सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है। इफ़ द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। बोला है कि दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है उसमें अगर दो साइड जो हैं, एक ट्रायंगल है, इन दो साइड्स का सम इस साइड से ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मैं मान लूँ ये A है, ये B है और ये C है, तो AB प्लस BC इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन AC। आइए क्लास आगे देखते हैं। एक्सरसाइज आ गया हमारा। सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द साइड्स। हमको बताना है हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। अभी हमने थ्योरम क्या पढ़ा कि लॉन्गेस्ट एंगल के सामने का जो साइड्स होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो हमको क्या पता है, ये देखते हैं, ये देखते हैं। ये जो हमारा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और जो हाइपोटेनस की एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है। तो ये वाला सम जैसे A प्लस बी प्लस सी, B 90 हो गया, A प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब A प्लस सी जो है, A और C ये हमेशा किससे कम होगा, B से कम होगा। इसका मतलब जो हमारी एंगल B है वो क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है। सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है तो जाहिर सी बात, हमने अभी थ्योरम पढ़ा, ग्रेटेस्ट एंगल के सामने की जो साइड होती है सबसे बड़ी होती है। इससे हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट साइड हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। इन द गिवन फिगर साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC एक्सटेंडेड एट द पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली आल्सो P एंगल PBC, एंगल ये PBC हो गया। यहाँ पे एक मिनट रुकिए, एंगल PBC ये हो गया और क्या हो गया, QCB ये हो गया। हमको प्रूफ करना है AC जो हमारा है ये बड़ा होगा AB से। हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल जो है छोटी है और ये एंगल बड़ी है, तो जब ये एंगल छोटी हो जाएगी तो ये एंगल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और जब ये एंगल बड़ी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है बड़ी एंगल के सामने का साइड्स क्या होता है, बड़ा हो जाएगा। आइए कैसे देखते हैं। हमको क्या दिया गया है, हमको बेटा ये दिया गया है कि ये वाली एंगल बड़ी है और ये वाली एंगल बड़ी है, ये वाली, और ये वाली एंगल हमारी स्मॉलर है। और हमको प्रूफ क्या करना है कि ये साइड बड़ी है और ये साइड हमारी छोटी है। तो हमने अभी थ्योरम पढ़ा है, ये एंगल टोटल एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, ये टोटल एंगल 180 डिग्री। तो अगर हम एंगल का सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। और हमको पता है ये वाली एंगल क्या है, स्मॉलर है, और इधर वाली एंगल क्या है, लार्जर है। तो ये एंगल अगर लार्जर होगी तो ये एंगल क्या होगी, स्मॉलर होगी, 180 से ज़्यादा छोटी होगी। अगर ये एंगल स्मॉलर है तो ये एंगल क्या होगी, लार्जर होगी। अगर ये एंगल लार्जर है तो लार्जर एंगल के अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो हमको क्या पता है, अपोजिट साइड्स का सम जो होता है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड इस साइड का और इस साइड का सम ले लेंगे, इस साइड और इस साइड का सम लेंगे तो वो भी 180 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद हम आगे क्या कर देंगे, दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद तो हम देखेंगे, अगर जो साइड्स, अगर हम मान लें कि हम बोल लें कि ये 2 है और ये 3 है, 5 में से दोनों को माइनस करना है। तो अगर हम 5 में से दोनों को माइनस कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट छोटा आएगा। ऐसे ही जो एंगल बड़ी होगी
उसको 180 में से माइनस करेंगे तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो छोटा होगा। तो ये एंगल बड़ी है इसलिए इसका अपोजिट एंगल छोटा होगा, ये एंगल छोटी इसका ये अपोजिट एंगल बड़ा होगा। अगर ये एंगल बड़ा है तो इसका ये साइड सबसे बड़ा होगा। आइए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया। इन द गिवन फिगर हमको दिया गया है एंगल बी बड़ा है और एंगल ए बड़ा है, एंगल बी छोटा है, और एंगल डी बड़ा है और एंगल सी छोटा है। तो हमको क्या पता है, अगर ये एंगल ए बड़ा होगा तो बी ओ बड़ा होगा, और एंगल डी बड़ा होगा तो ओ सी बड़ा होगा। तो इसका मतलब ओ सी प्लस ओ बी जो हमारा है ये हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी, और यही हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी एंड सी डी आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन, और एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, ये हमको प्रूफ करना है। ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट साइड है, और ये इसको हमको प्रूफ करना है एंगल ए बड़ा है एंगल सी से। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया ये देखते हैं। हमने इसको एंगलिंग नंबर दे दिया, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। हमको क्या पता है, स्मॉलेस्ट साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वो बड़ा होता है, और जो लार्जेस्ट साइड होता है उसकी अपोजिट एंगल क्या होती है, बड़ी होती है। जितना बड़ा साइड होगा उसके अपोजिट जितनी बड़ी साइड होगी उसके सामने की एंगल भी बड़ा होगा। अगर साइड छोटी है तो उसके सामने की एंगल भी छोटी होगी। हमको क्या दिया गया है, ये वाली साइड जो है ये छोटी है और ये वाली साइड बड़ी है। इसका मतलब ये एंगल 2 है, एंगल 1 से बड़ा होगा, क्योंकि BC जो है लेंथ में बड़ा है AB से, क्योंकि गिवन है। ठीक है, और हमारा क्या गिवन है, और हमारा गिवन है ये जो, फिर हम इस फिगर में आ जाएंगे इन ट्रायंगल ACD में। इन ट्रायंगल ACD में क्या है ये देखते हैं, एंगल 3 और 4 को कंपेयर करेंगे। तो ये जो हमारी साइड है ये वाली साइड, ये साइड क्या है, लार्जर साइड है। तो ये लार्जर साइड है तो इसका मतलब इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो लार्जर होगा। तो एंगल 3 क्या है, बड़ा होगा एंगल 4 से। तो अगर हम ये एंगल और इस एंगल का सम करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3, तो ऑटोमेटिकली एंगल 1 प्लस 3 एंगल 2 प्लस 4 से बड़ा होगा। आइए देखते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन किया 2 बार, एंगल 1 बड़ा एंगल 2 से, एंगल 3 बड़ा एंगल 4 से, फिर दोनों का सम कर दिया। तो अगर सम करेंगे तो ग्रेटेस्ट साइड का ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। ऐसे ही अगर हमने हमारी ये वाली एंगल अगर बड़ी आ गई, ये एंगल हमारी बड़ी आ गई, तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, ये एंगल बड़ी आ गई तो जाहिर सी बात है ये एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। आइए आगे देखते हैं। इन फिगर PR इज़ ग्रेटर देन, PR बड़ा है PQ से, और PS बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूफ करना है PSR, जो हमारा PSR एंगल है, PSR एक ये एंगल है और PSQ ये एंगल है, इसको प्रूफ करना है। ये वाली एंगल बड़ी है और ये वाली एंगल छोटी है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमको पता है कि जो हमारी ये साइड है, ये वाली साइड, ये एंगल लार्जर साइड की एंगल बड़ी होती है। अगर ये लाइन बड़ी है तो हमारा PR इज़ ग्रेटर देन PQ, तो PQR इज़ ग्रेटर देन PRQ से होगा। और हमको पता है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल QPS और एंगल SPR ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर हम उसका अगर सम कर देंगे, हमको पता है कि हम एक थ्योरम जानते हैं, अगर ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो ये जो इंटीरियर 2 एंगल है ये आउटर एंगल के बराबर होता है। इंटीरियर किसी 2 एंगल का सम आउटर एंगल के सम के बराबर होता है। इस एंगल और इस एंगल का सम, फिर से समझिए, फिर समझाते हैं। अगर एक ट्रायंगल दिया गया है, ये इसकी एक्सटर्नल एंगल है, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसके 2 इंटरनल एंगल के सम के बराबर होती है। समझ गए, ये 2 इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगी। तो ये एंगल और इस एंगल का सम, इस एंगल और इस एंगल का सम इसके बराबर होगा। ठीक है, और इस एंगल और इस एंगल का सम इस एंगल के बराबर होगा। और हमको क्या पता है, ये साइड बड़ी है तो
पी क्यू आर बड़ा है पी आर क्यू से, और क्यू पी एस और आर पी एस ये दोनों कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये साइड जो हमारी हो जाएगी, ये साइड बड़ी हो जाएगी इस एंगल से। आइए आगे देखते हैं। सो दैट द ऑल सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट। इसको अगर ये समझा जाए, बोल रहा है अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगा ये, और ये लॉन्गेस्ट लेंथ होगा। हमने थ्योरम क्या पढ़ा है कि जो एंगल सबसे ज़्यादा होगी उसके सामने की साइड्स सबसे बड़ी होगी। तो हमको क्या पता है, एक ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, तो हम समझ जाएंगे तो ये एंगल इकलौता ही 90 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ, मेरे पास जो पैसा है वो राम और श्याम के पैसे के बराबर है, राम और श्याम के पैसे के बराबर है, सम के बराबर है। तो जाहिर सी बात है मेरा जो मनी है वो राम से भी ज़्यादा है और श्याम से भी ज़्यादा है। ऐसे ही अगर इस ट्राइंगल का सम 90, अगर ये n जो है 90 डिग्री है और एंगल m प्लस p 90 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल m भी n से छोटा है और एंगल p भी n से छोटा है। इसका मतलब अगर ये दोनों लेंथ जो है शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाएंगे, शॉर्टेस्ट एंगल हो जाएंगी, अगर ये एंगल शॉर्टेस्ट एंगल हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये लेंथ भी क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाएगा। थैंक यू क्लास।